हेलो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th का, उसमें हम निकालेंगे आज फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्क्यूलर सेमी सर्कुलर कॉइल और एक आर्क का फील्ड हम निकालेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोट-सवार्ट्स लॉ। तो इसका मतलब ये दूसरी एप्लीकेशन है बायोट-सवार्ट्स लॉ की, दैट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। उसके बाद हम सेमी सर्कुलर कॉइल लेंगे और उसके बाद एक आर्क लेंगे, ठीक है। लेकिन यूज हमें करना है बायोट-सवार्ट्स लॉ। तो आपको याद होगा बायोट-सवार्ट्स लॉ क्या बताता है। बायोट-सवार्ट्स लॉ बताता है कि अगर आप छोटा सा एलिमेंट लोगे, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट्स गिवन बाय dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हमारे पास dB की वैल्यू होती है। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो होती है वो होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जो आज का स्ट्रक्चर है, आज का जो कंडक्टर हमें दिया गया है, हमें दिया गया है इस टाइम सर्कुलर शेप का कंडक्टर। इससे पहले के लेक्चर्स वीडियोस में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेट कंडक्टर को, उसमें डिफरेंट केसेस हमने डिस्कस किए थे। आज हम सर्कुलर कंडक्टर को डिस्कस करेंगे और उसके डिफरेंट केसेस को डिफाइन करेंगे। वी सपोज दैट वी हैव अ सर्कुलर कॉइल। मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है और इस सर्कुलर कॉइल में करंट कैरी हो रही है या ये करंट कैरी कर रही है। आई सपोज दैट इसमें करंट आई फ्लो हो रही है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। एंड आई सपोज दैट इस सर्कुलर कॉइल की जो रेडियस है वो मैं a के बराबर लेता हूं। a इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल। I जो है वो करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो ये एक करंट कैरिंग कॉइल बन गई, करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। इसके साथ में मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगा। हमें वही मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है यहां पे सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल पे, लेकिन यूज करना है बायोट-सवार्ट्स लॉ। और अगर आपको याद होगा, बायोट-सवार्ट्स बताता है जब आपको मेरा लॉ यूज करना होगा तो आप गिवन शेप ऑफ कंडक्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे और हर किसी पार्ट का जो नाम है उसको आप करंट एलिमेंट का नाम दोगे और उसकी लेंथ dl के बराबर होगी। जिसका ये पहला लेक्चर है वो पहले इससे पहले के लेक्चर को देखे, उसके बाद इस लेक्चर पे आए। तो हम क्या करेंगे, हम इस सारे जो हमारे पास कॉइल है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं। ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और ये सभी पार्ट्स की लेंथ जो है वो dl है और मैं एक dl को कहीं पे चूज कर रहा हूं। आई सपोज दैट आई चूज अ dl हियर। मैं यहां पे एक dl को चूज करूंगा। बायोट-सवार्ट्स लॉ अगर आपको याद होगा तो ये वो dl है जो मैं चूज कर रहा हूं और वहां से मुझे लाइन ड्रॉ करनी होती है उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करनी होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मुझे बोला जाता है कि आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करो, तो मैं करंट एलिमेंट से सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये वो लाइन है जो हम dl से ड्रॉ करते हैं और इस डिस्टेंस को अगर आपको याद होगा बायोट-सवार्ट्स लॉ में इस डिस्टेंस को हम r नाम रखते हैं। ये देखो बेटा, I भी आ गया, ये I आ गया, ये dl आ गया, ये वो करंट एलिमेंट dl है जो मैंने चूज किया, ये r आ गया, ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है dl से लेके उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करनी होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये सपोज ये पॉइंट P है, ठीक है ना। अब बायोट-सवार्ट्स लॉ में थीटा रह जाता है। देखो सारी चीजें आ गई। dB जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस dl की वजह से इस पॉइंट P पे, ठीक है, सेंटर पे, लेकिन छोटे dl की वजह से हमें सारी कॉइल से कैलकुलेट करना है। वो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, I करंट इसमें बह रही है, dl करंट एलिमेंट है, r डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यहां से लेके यहां तक है, थीटा एंगल होता है r के बीच में और dl के बीच में। ये r लाइन है और ये dl है, तो आप समझ सकते हो ये मेरे पास dl है, दिस इज द dl और ये r है और आप देख पाओगे दैट इनके बीच में जो है 90 डिग्री एंगल है। तो इसका मतलब मैं थीटा की वैल्यू रिप्लेस करूंगा 90 डिग्री से। तो मैं लिखूंगा इंप्लाइज dB जो मेरे पास है बेटा वो मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई कुछ ऐसे, देन I dl
देन साइन ऑफ 90 डिग्रीज डिवाइडेड बाय मैं लिखूंगा आर स्क्वायर, कुछ ऐसे। ये साइन 90 आप लोगों को पता होगा, ये 1 के बराबर होता है, तो मैं लिखूंगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये म्यू नॉट अपन 4 पाई आएगा, देन IDL आएगा, साइन 90 1 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय आएगा आर का स्क्वायर, ये मेरे पास dB है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, लेकिन मुझे सारे कॉइल की वजह से कैलकुलेट करना है, तो सारी कॉइल की वजह से कैलकुलेट करने के लिए मैं इंटीग्रेट करता हूं, ये आपको पता होगा। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई देन IDL देन डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। यहां से B मुझे मिलेगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ये B मिलेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में से म्यू नॉट और 4 पाई हम बाहर निकालेंगे, ये कांस्टेंट है, I जो करंट है वो कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है, R जो है R भी कांस्टेंट होगा हर किसी पॉइंट पे। देखो बेटा, चाहे आप इस डीएल को चूज करो या इस डीएल को चूज करो या इस डीएल को चूज करो, किसी भी डीएल को अगर आप चूज करोगे तो ये R वेरी होने वाला नहीं है, और ये R ऑब्वियसली किसके बराबर है, A के बराबर। ये हमने R कंसिडर किया, लेकिन ये R जो है इट्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल, तो हम इस R स्क्वायर को A स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये भी रेडियस बनाएगा। अगर आप इस डीएल को चूज कर रहे हो तो ये भी A ही होगा यहां से लेके यहां तक, आप इस डीएल को छोड़ के इस वाले डीएल को चूज करोगे तब ये भी A होगा, ये भी A होगा, हर कोई A होगा। एक तो ये R कांस्टेंट है, दूसरा ये R बेसिकली रेडियस ऑफ द सर्कल है या सर्कुलर कॉइल है, जिसको हमने A से रिप्लेस किया है। तो हम लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई हम बाहर निकालेंगे, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई मैंने बाहर निकाला, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I भी बाहर निकालेंगे, ये R स्क्वायर A स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, तो ये बनेगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई A स्क्वायर, ये मैंने सारा बाहर निकाला, दिस इज म्यू नॉट I बाई 4 पाई R स्क्वायर के बदले A स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल फिर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब सवाल है इंटीग्रेशन का, अब डीएल का क्या मतलब है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब है सम ऑफ ऑल डीएल्स, आप सभी डीएल्स को ऐड करो इस सर्कुलर कॉइल पे। देखो बेटा, अगर आप इन सभी डीएल्स को ऐड कर रहे हो तो आप क्या बना रहे हो, आप वापस इस सर्कुलर कॉइल की लेंथ को बना रहे हो। मतलब ये हमें क्या देगा, ये हमें लेंथ ऑफ द सर्कुलर कॉइल देगा। लेंथ ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैसे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस से। सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियस। रेडियस कितनी है, A, तो क्या मैं इसको रिप्लेस करूं 2 पाई A से, यस। इंटीग्रेशन डीएल का मतलब है सभी डीएल्स को आप ज्वाइन करो। जब आप सभी डीएल्स को ज्वाइन करोगे तो आप बेसिकली इस सर्कुलर कॉइल का सरकमफ्रेंस बनाओगे या लेंथ बनाओगे। तो इसलिए मैंने रिप्लेस किया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ये म्यू नॉट I बाई 4 पाई A स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई रेडियस, 2 पाई रेडियस, कुछ ऐसे। ये A के साथ कट हो जाएगा, ये पाई पाई के साथ, ये 2 1 जार 2 2 जार 4 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि B जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट I, ये म्यू नॉट I मिलेगा, डिवाइडेड बाई नीचे रहा 2 और A रहा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। देखो इसमें क्या चाहिए आपको, A चाहिए, वो आपको दिया होगा, ठीक है ना, कि हमारे पास जो सर्कुलर कॉइल उसकी रेडियस कितनी है। करंट आप खुद पास कर रहे हो तो ये भी आपको पता होगा, ये भी आपको पता होगा, म्यू नॉट ऑलरेडी पता है, 2 ऑलरेडी पता है, तो B की वैल्यू निकलेगी। तो ये मेरे पास थी फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। अब अगर सेमी सर्कुलर कॉइल को ले लेंगे तो सेमी सर्कुलर कॉइल आप सीधे लिख सकते हो। देखो सर्कुलर कॉइल जो है, सर्कुलर कॉइल में ये सारे एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन होगा, फुल सर्कल में सारे एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन होगा। अगर आप सेमी सर्कुलर कॉइल लेते हो, अगर आप इसी कॉइल का हाफ कर देते हो, इसी कॉइल का हाफ कर देते हो, ये कॉइल मैंने हाफ ली, तो इसका मतलब हाफ एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन होगा। हाफ एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन होने का मतलब जो है वो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलेगा, कहां से बेटा, सेमी सर्कुलर कॉइल से, वो सर्कुलर कॉइल का आधा होगा। तो मुझे लगता है हमारे पास आना चाहिए म्यू नॉट I बाई 2A डिवाइडेड बाई 2, इसका हाफ, इसका हाफ। तो सेमी सर्कुलर कॉइल का हम जनरलाइज रिजल्ट करेंगे कुछ ऐसे। तो सेमी सर्कुलर कॉइल अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सेमी सर्कुलर कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कुछ ऐसे होगा। तो ये फुल सर्कल का है,
सेमी सर्कल का होगा b इज इक्वल, सेमी सर्कल का होगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2a का हाफ, मीन्स डिवाइडेड बाई 2, कुछ ऐसे। तो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व अप करोगे, ये बनेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 आई a, ये रेसिप्रोकल होके 1/2 बन जाएगा। ये 2/1 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 बन जाएगा। तो b मुझे मिलेगा म्यू नॉट आई बाई 2 2s आर 4 टाइम्स a। तो ये मुझे मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सेमी सर्कुलर कॉइल, ये मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल। फुल सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2a और सेमी सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई बाई 4 टाइम्स a। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हमें ना तो फुल सर्कल दिया है, ना हाफ सर्कल दिया है, ना क्वार्टर सर्कल दिया है। क्वार्टर सर्कल का मतलब क्या है? देखो पहले फुल सर्कल था, फिर आपने इसको हाफ किया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना? ये म्यू नॉट आई बाई 4 है। अगर आपको इसका हाफ दिया जाए तो आपको इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता होगा, है कि नहीं? आपको इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी पता होगा। इसका हाफ मतलब अब वो 8a बन जाएगा। जैसे ये 2 2s आर 4a बन गया, फुल से हाफ की तरफ, यहां पे 2 मल्टीप्लाई करो नीचे तो 4a, और हाफ से और हाफ की तरफ, क्वार्टर की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल की तरफ, तो वो कितना बन जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 8 टाइम्स a। लेकिन अब आपको जो, तो इसका मुझे पता है, इसका 8 टाइम्स a है, इसका 4 टाइम्स a है नीचे, इसका 2 टाइम्स a, ठीक है ना? लेकिन अब जो आपको सर्कुलर कॉइल दी गई है वो ना तो फुल सर्कल है, ना हाफ सर्कल है, ना क्वार्टर सर्कल है, ठीक है ना? वो एक आर्क है इस तरह से दैट वो बीच में जो एंगल बना रही है वो थीटा एंगल बना रही है। अब थोड़ा हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखो जब आपके पास फुल सर्कल था तो फुल सर्कल सेंटर में 360 डिग्री एंगल बनाता था, या 2 पाई रेडियंस एंगल बनाता था। सेंटर में एंगल जो बनाता था वो 2 पाई रेडियंस बनाता था जब फुल सर्कल आपने कंसिडर किया। उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी? म्यू नॉट आई बाई 2 की। अब जब आपने हाफ सर्कल लिया, इसका हाफ किया, तो 2 पाई का हाफ हो गया। एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री, सो पाई। 2 पाई का हाफ पाई हो गया। समझो एक बार, मैं जब फुल सर्कल ले रहा हूं तो टोटल एंगल सबटेंडेड कितना होगा? 2 पाई। अब मैंने हाफ सर्कल लिया, सेमी सर्कल लिया, तो सेमी सर्कल में से एंगल कितना बनेगा? पाई। ये यहां से लेके यहां तक पाई एंगल होगा, ठीक है कि नहीं? इसका मतलब 2 पाई का हाफ हो गया। तो जो एंगल 2 पाई है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? म्यू नॉट आई बाई 2a। जब एंगल पाई है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? म्यू नॉट आई बाई 4 टाइम्स a। अब इसका हाफ बना, इसका हाफ ये है, इसका मतलब ये खत्म, ये वाला पोर्शन भी खत्म, तो इसका हाफ करो पाई बाई 2। आप देखो यहां पे एंगल कितना बनेगा? पाई बाई 2। तो जब पाई बाई 2 एंगल है तो कितना बनेगा? म्यू नॉट आई बाई 8 टाइम्स a। अब ना तो 2 पाई है, ना पाई है, ना पाई बाई 2 है। अब एंगल यहां पे ऑर्बिटरी थीटा है, थीटा कुछ भी हो सकता है। अब हमें बताया गया व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क। इस आर्क के सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा अगर ये सेंटर में थीटा एंगल बनाती है? अगर सेंटर में 2 पाई एंगल बनाती है तो ये, पाई बनाती है तो ये, पाई बाई 2 बनाती है तो 8 टाइम्स a नीचे आएगा। अब अगर थीटा बनाती है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है। देखो बेटा हम क्या करेंगे, हमें जो रिजल्ट मिला है उसी रिजल्ट को हम यूज करेंगे। ये जो रिजल्ट मैं इधर ही रखूंगा थोड़ी देर के लिए, सो दैट हमें आसानी हो जाएगी फिर वापस आने में। देखो हमने क्या देखा? हमने देखा जब एंगल 2 पाई बना, 2 पाई एंगल का क्या मतलब है? सर्कल आधा था कि फुल था? तो जब फुल सर्कुलर कॉइल थी तब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो म्यू नॉट आई बाई 2a के बराबर आई। ये ठीक है ना? इधर से आप आराम से ये वाला रिजल्ट बना सकते हो। देखो जब एंगल 2 पाई है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? म्यू नॉट आई बाई 2a। अब अगर इस 2 को आप डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा? यहां रहेगा पाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई, बोलो, 2a,
और ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप देखो फिर से 2 पाई एंगल के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2 आई से। पाई एंगल के लिए कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2a, और ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो 4 टाइम्स a बनाएगा, जो हमारे पास ऑर्डिनरी रिलेशन है। तो पाई एंगल के लिए म्यू नॉट आई बाई 4a होगा, ये हम जानते हैं। देखो पाई बाई 2, अगर पाई बाई 2 के लिए निकालना होगा तो यहां से भी डिवाइड 2 करेंगे, यहां से भी डिवाइड 2 करेंगे। पाई बाई 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4a इंटू 2। यहां से भी 2 डिवाइड किया, यहां से भी 2 डिवाइड किया, कितना मिलेगा, 4 2 8 टाइम्स है कि नहीं। तो ये रिलेशन में सारे एंगल्स दे दिए, ये वाले रिलेशन देखो कैसे है। तो हमने देखा दैट अगर हमारे पास फुल सर्कल है तो एंगल कितना बनता है, 2 पाई। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, म्यू नॉट आई बाई 2a। 2 पाई रेडियंस एंगल के लिए याद रहे, 2 पाई रेडियन एंगल के लिए जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आती है वो इतनी है, म्यू नॉट आई बाई 2i से। अच्छा, 1 रेडियन के लिए कितनी होगी सर, 1 रेडियन के लिए होगी 8 रेडियन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2a, और ये 2 पाई डिवाइड हो जाएगा। इस 2 पाई को मैंने डिवाइड किया तो यहां पे 1 रहा, इसका मतलब 2 पाई रेडियंस के लिए इतना था, 1 रेडियन के लिए इतना होगा। कितना, ये 2 पाई डिवाइड किया। देखो अगर आप 2 पाई को फिर से मल्टीप्लाई करोगे वापस, 2 पाई फिर से मल्टीप्लाई होगा वापस, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो 1 रेडियन के लिए, 1 रेडियन के लिए आपको कितना मिलेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 2 4 पाई a। ये 1 रेडियन के लिए। अब आसान है, अगर ये 1 रेडियन के लिए है, अब देखो बेटा ये 1 रेडियन के लिए है। अगर एंगल 1 रेडियन होगा, अगर एंगल 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन होगा, तब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a होगी। अब आसान है सर, पाई रेडियंस के लिए कितना होगा, तो यहां पे पाई मल्टीप्लाई करो, इधर से भी पाई मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिलेगा। देखो पाई इधर से मल्टीप्लाई किया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a, तो यहां से भी पाई मल्टीप्लाई होगा। जो आपने इधर से किया वही आप इधर से करोगे, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मिला वापस म्यू नॉट आई बाई 4 टाइम्स a, है कि नहीं। सर पाई बाई 2 के लिए कितना होगा, तो आप इस 1 को इधर पाई बाई 2 बनाओ, तो ये पाई बाई 2 इधर, मतलब इधर मल्टीप्लाई करो पाई बाई 2, तो यहां से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 2 को। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 रेडियंस। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 4 2 8 आएगा, तो वही आंसर आया जो हम इससे पहले देख रहे थे, 8 कुछ ऐसे। इसका मतलब अगर आपको 1 मिला है तो आपको कुछ भी मिल सकता है। आपको अब बताया गया, अच्छा बोलो पाई बाई 6 रेडियंस के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो आप इधर से पाई बाई 6 मल्टीप्लाई करोगे, इधर से भी पाई बाई 6 मल्टीप्लाई करोगे, है कि नहीं। आपको बोलोगे अच्छा थीटा रेडियंस के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो आपको इधर से भी थीटा मल्टीप्लाई करना है और इधर से भी थीटा मल्टीप्लाई करना है। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a मल्टीप्लाइड बाई थीटा रेडियंस, ये रेडियंस में है लेकिन ना, थीटा रेडियंस, ठीक है ना। तो अब हमें समझ आया कि अगर आपके पास एक आर्क होगी जो बीच में एंगल थीटा बना रही है, अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। देखो बेटा अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, इस रिलेशन को हम याद रखेंगे, बाकी हम सारा लिखेंगे, इस रिलेशन को याद रखेंगे। 1 रेडियन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, वो होती है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a। बस ये हम याद रखेंगे, बाकी हमें सारा कुछ मिलेगा, बाकी हमें सारा कुछ मिलेगा। देखो 1 रेडियन के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a, तो हमें सब कुछ मिलेगा। फुल सर्कल के लिए, हाफ सर्कल के लिए, क्वार्टर सर्कल के लिए और थीटा के लिए। हमें इसके लिए भी मिलेगा, हमें इसके लिए भी मिलेगा, हमें इसके लिए भी मिलेगा, वाटर सर्कल के लिए, और हमें इसके लिए भी मिलेगा। देखो अब बहुत आसानी होगी इनका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखने के लिए। इसका मुझे पता है, इसका एंगल कितना है टोटल 2 पाई, तो इधर 2 पाई आएगा, तो आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई। इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। इसका कितना आएगा, इसका एंगल पाई है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a मल्टीप्लाइड बाई पाई।
इसका एंगल पाई बाई 2 है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2। इसका एंगल थीटा है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए मल्टीप्लाइड बाई थीटा। बस ये हमें आंसर देगा। ये 2 और ये 2 कैंसल, पाई और पाई कैंसल, सो म्यू नॉट आई बाई 2a, ये इसका आंसर। इसका म्यू नॉट आई बाई 4a, ये इसका आंसर। इसका म्यू नॉट आई बाई 8a, ये इसका आंसर। और इसका म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a इंटू थीटा। तो सभी स्ट्रक्चर्स का हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा अगर आपको ये वाली रिलेशन याद होगी। अब और एक सवाल पैदा होता है, सर ठीक है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिली, यहां पे मिली, यहां पे भी मिली, यहां पे मिली। अब सवाल है कि सर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी? ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो म्यू नॉट आई बाई 2i से होगा, यहां पे डिवाइड बाई 4a होगा, यहां पे डिवाइड बाई 8a होगा और यहां पे ये होगा। लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ दिस, एट द सेंटर ऑफ दिस, एट द सेंटर ऑफ दिस एंड एट द सेंटर ऑफ दिस। यहां पे इस पॉइंट पी की डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी, ये हमें पूछा गया। इस डायरेक्शन को निकालने के लिए हम फिर से पाम रूल का यूज करेंगे। मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम जगह पे मैं यहां पाम रूल का यूज करूंगा। इससे पहले भी हमने पाम रूल का यूज किया स्ट्रेट कंडक्टर में, और वहां अगर आपको याद होगा स्ट्रेट कंडक्टर में कि हम पाम रूल कैसे यूज करते हैं। जिस डायरेक्शन में करंट बह रही है उस डायरेक्शन में अपना थंब अप रखो, फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ लेके जाओ, फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ लेके जाओ, ठीक, फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ लेके जाओ जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। तब जो आप पाम पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो परपेंडिकुलर आपको क्या देगा? शाबाश, वो परपेंडिकुलर आपको क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पे वही दो चीजें हम यूज करेंगे, एक तो अपना ये पाम यूज करेंगे और थंब यूज करेंगे। लेकिन यहां पे आप इस लॉ को मॉडिफाई कर सकते हो थोड़ा सा। आप क्या करोगे, यहां पे जो डायरेक्शन आपको निकालनी है, डायरेक्शन आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हो, पाम रूल से भी, और जो उस पाम रूल के साथ मैं एडवांस्ड एक रूल बताऊंगा जो इन कॉइल्स के लिए यूज किया जाएगा। वो रूल सिंपल है, थंब रूल हम यूज करेंगे कि जिस डायरेक्शन में करंट बह रही है उस डायरेक्शन में आप अपने इस पाम के फिंगर टिप्स को घुमाओगे। लाइक अगर इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास हो रही है तो आप अपने फिंगर टिप्स को ऐसे रखोगे, फिर घुमाओगे ऐसे, ये ऐसे, फिर ऐसे घुमाओगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज में तो ऐसे घुमाओगे। ये क्लॉकवाइज में तो आप अपने फिंगर टिप्स को ऐसे घुमाओगे और थंब आपका अंदर की तरफ रहेगा उस टाइम। देखो आप, अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो थंब अंदर की तरफ, ऐसे घुमाओगे तो थंब अंदर की तरफ, ऐसे घुमाओगे तो थंब अंदर की तरफ, ऐसे घुमाओगे थंब अंदर की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब रहेगा वही देगा आपको डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? रेडियली इनवर्स, बोर्ड के अंदर की तरफ होगी। इस तरह यहां पे भी रेडियली इनवर्स होगी, यहां पे भी रेडियली इनवर्स होगी, यहां पे भी रेडियली इनवर्स होगी अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चलेगी। लेकिन अगर यही करंट आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाते हो तब आपको फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना पड़ेगा, ऐसे, और थंब बाहर की तरफ आएगा। आप देखो, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ। तो अगर कॉइल्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रही है तो बाहर की तरफ थंब आएगा, अगर क्लॉकवाइज चल रही है तो अंदर की तरफ थंब आएगा। तो हमारे पास दोनों रूल्स आ गए। मैग्नीट्यूड भी रूल आ गया हमें कि मैग्नीट्यूड इस वाली रिलेशन से निकालेंगे किसी भी सर्कुलर स्ट्रक्चर का, चाहे वो फुल सर्कल हो, हाफ सर्कल हो, आर्क हो या क्वार्टर सर्कल हो। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड रूल से। इसको राइट हैंड थंब रूल भी कहा जाता है। आप पाम रूल भी यहां पे यूज कर सकते हो। पाम रूल क्या बताता है? आप अपना थंब, हाँ, आप अपना थंब उस डायरेक्शन में अलाइन करो, उस डायरेक्शन में अलाइन करो जिस डायरेक्शन में करंट बह रही है कि नहीं? जिस डायरेक्शन में करंट बह रही है, और अपने फिंगर टिप्स को उस पॉइंट की तरफ लेके जाओ, अपने फिंगर टिप्स को उस पॉइंट की तरफ लेके जाओ जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो। फॉर एग्जांपल हम इसको एंटी क्लॉकवाइज देते हैं। ये मेरा थंब है, देखो बेटा, ये मेरा थंब है, ठीक है ना? तो अगर मैं ऐसे थंब रखूं, अगर मैं ऐसे थंब रखूं कुछ ऐसे,
तो मेरा थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है, लेकिन मेरे फिंगर टिप्स अलोंग द डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट नहीं है, पॉइंट इधर है, तो मुझे इसको ऐसे करना पड़ेगा, कुछ ऐसे। तो इसका मतलब मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, ये मेरा थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये मेरे फिंगर टिप्स टुवर्ड्स द पॉइंट है, ये पाम पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स है। तो वो जो हम कह रहे थे, देखो ऐसे भी आउटवर्ड्स आएगा, आप पाम रूल यूज करो, ये मेरा थंब इधर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मेरे फिंगर टिप्स पॉइंट पी की तरफ, ये पाम पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स है कि नहीं। इसी तरह आप यहां पे देख सकते हो, देखो थंब रूल की वजह से किधर इनवर्ड्स। अब देखते हैं इसकी वजह से, ये देखो ये मेरा थंब करंट की डायरेक्शन में, ये मेरे फिंगर टिप्स पॉइंट की तरफ, तो पाम पे परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। इसका मतलब ये है कि आपकी मर्जी होगी अब कि आपको कौन सा रूल आसान लगा कॉइल के लिए, आप वो रूल यूज कर सकते हो। अगर आपको पाम रूल ही ठीक लगा है कि हम एक ही रूल याद रखना चाहेंगे पाम रूल, तो आप पाम रूल से ही इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो। और अगर आप थंब रूल से निकालना चाहते हो तो थंब रूल हम सर्कुलर कॉइल्स के लिए यूज करते हैं, तो आप थंब रूल से भी निकाल सकते हो। तो डायरेक्शन दोनों रूल्स देंगे। तो इसलिए हमारे पास जो सर्कुलर कॉइल्स है, तो सर्कुलर कॉइल्स के किसी भी स्ट्रक्चर के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। लेकिन ये जो आप यहां पे एक्सप्रेशन देख रहे हो, ये वैलिड तब होगी जब आपको इन सर्कुलर स्ट्रक्चर से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी, लेकिन कहां पे, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और एट द सेंटर ऑफ द आर्क, और एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल, और एट द सेंटर ऑफ क्वार्टर सर्कल। ये सेंटर के लिए एप्लीकेबल है, ये किसी और पॉइंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल, पार्ट ऑफ अ सर्कल या आर्क या सेमी सर्कल या क्वार्टर सर्कल के लिए आप इस रिलेशन को याद रख सकते हो, और इस रिलेशन से आपको सारी रिलेशंस मिलेगी, और आप डायरेक्शन भी उनकी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ईदर बाय राइट हैंड पाम रूल और बाय राइट हैंड थंब रूल, आपकी मर्जी है। दोनों रूल्स मैंने समझाए यहाँ पे। तो ये थंब रूल बताएगा कि आप अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट चल रही है, फिर जिस डायरेक्शन में आपका थंब रहेगा वही आपको उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। या पाम रूल आप जानते ही हो, आप अपना थंब अलाइन करोगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर फिंगर टिप्स को रखोगे टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर पाम पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगी। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था। लेकिन हमें इन सर्कुलर कॉइल्स के लिए एक ही पॉइंट नहीं दिया जाता, एक ही पॉइंट नहीं दिया जाता कि आप इनके सेंटर पे कैलकुलेट करो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बल्कि हमें इन सर्कुलर कॉइल्स के लिए और एक पोजीशन दी जाती है जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को पूछा जाता है। दैट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। अब हमें सेंटर पे नहीं रहना, अब हमें सेंटर से बाहर जाना है, और हमें एक पॉइंट ले लेना है एक्सिस पे, और वहां पे कैलकुलेट करनी होगी व्हाट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है, इससे पहले हम यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे सेंटर पे, ठीक है ना, पूरी कॉइल से, हाफ कॉइल से, क्वार्टर कॉइल से, ठीक है, या आर्क से। अब हमें ये पॉइंट इधर नहीं दिया गया है, अब हमें इधर ये पॉइंट दिया गया है एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल पे। क्या आप इसके सेंटर से बाहर जाओ, वो इसकी एक्सिस बन जाएगी, एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो इस एक्सिस पे आप कोई पॉइंट ले लो, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यही जगह पे, और हमें बोलो कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, और यूज आपको करना पड़ेगा बायोट-सवर्ट्स लॉ। इज दैट क्लियर? सो ये वाला जो है, ये अगले लेक्चर में मैं कंप्लीट करूंगा, जो मैं अगला लेक्चर अपलोड करूंगा, उसमें मैं कैलकुलेट करूंगा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, और इसमें करंट हम फ्लो कराएंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यूज करेंगे बायोट-सवर्ट्स लॉ को। तो ये हमारी तीसरी एप्लीकेशन होगी व्हाट्स कॉल्ड, या दूसरी एप्लीकेशन आप बोल सकते हो, क्योंकि कॉइल हम दोनों जगह पे यूज करते हैं, वहां पे सेंटर पे यूज करेंगे, यहां पे एक्सिस पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड एप्लीकेशन बायोट-सवर्ट्स लॉ की होगी, उसके बाद हम आगे जाएंगे और उसके बाद नया रूल लेंगे। थैंक यू।